हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी करने का एकमात्र उद्देश्य था कि झारखंड का नियोजन नीति और राज्य में जितने भी लंबित पड़ा है उन सारी नियुक्तियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम नियोजन नीति के बारे में। नियोजन नीति एक ऐसी नीति होती है जो झारखंड के विकास की रूपरेखा और मापदंड को तैयार करती है, क्योंकि उसके माध्यम से ही हम युवाओं को रोज़गार देते हैं। झारखंड के युवाओं में और बाहर के युवाओं में एक फ़र्क देखते हैं, क्योंकि अगर हम बात करेंगे अन्य राज्यों का, तो अन्य राज्यों के अनुसार झारखंड के युवाओं के साथ अक्सर भेदभाव पक्ष अपनाया जाता है और उसमें झारखंड के युवाओं को केवल 10% सीट ही आरक्षित किया जाता है। उस लिहाज से अगर नियोजन नीति झारखंड में बनती है तो उसमें भी झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए 90% होना चाहिए और बाहरियों के लिए 10% होना चाहिए, ताकि इस नियोजन नीति में ज़्यादातर लोग झारखंड के अभ्यर्थी घुस सके, जिससे झारखंड का वास्तविक विकास होगा। अगर हम बाहरियों को नौकरी देते हैं तो इसमें विकास बिहार का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा और पश्चिम बंगाल का होगा, ना कि किसी झारखंडी का होगा। और अगर किसी झारखंडी का नहीं हुआ तो इससे हम साफ जाहिर कर सकते हैं कि उसमें झारखंडियों का विकास नहीं हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे मैट्रिक और इंटर स्तरीय अगर नियोजन नीति बनाते हैं तो इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि राज्य भर के लगभग 40 से 50% युवा ऐसे हैं जो बाहरी प्रदेशों से आके यहाँ पढ़ते हैं, जैसे कि चिन्मया हो गया, डीपीएस हो गया, डीएवी हो गया, जीजीपीएस हो गया और बीपीएस हो गया। इस तरह के जितने भी स्कूल हैं, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में केवल बाहर के आए हुए जितने भी रहनुमा हैं या तो फिर अधिकारी हैं, नौकरी करने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो सेल में हो, सीसीएल में हो, कहीं भी कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से बैठे हुए लोग आज यहाँ पे सब अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। और झारखंड के 90% युवा ऐसे हैं जो लगातार झारखंड के सरकारी स्कूल से पढ़ के निकलते हैं। और सरकारी स्कूल का आप सबको पता है कि कैसा क्वालिटी होता है। वहाँ के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके अंदर वो क्षमता नहीं आता है, क्योंकि जो रेस का जो एक स्टार्टिंग लाइन होता है वो शुरू से एक नहीं रख करके अलग अलग बनता है। इसीलिए यहाँ पे नियोजन नीति में अगर हम यहाँ पे अगर इंटर और मैट्रिक करेंगे तो बाहर के बच्चों का यहाँ पे एक बहुत बड़ा और भारी मात्रा में हस्तक्षेप होगा और उनका दबदबा होगा, और जिससे स्थानीय युवा पिछड़ जाएंगे। और यहाँ ग्रुप डी और ग्रुप सी का जो नौकरी होता है उसके लिए वो अपना कभी भी कफवारा हक अदा नहीं कर पाएंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि झारखंड के विकास में एक बहुत बड़ा ये बाधक बनेगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चों के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो पोस्ट है वो छोड़ दिया गया है। उसमें तो झारखंड के जो गरीब बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उसमें तो कभी वो फॉर्म भरते ही नहीं हैं। तो आखिर ये चतुर्थ वर्ग और तृतीय वर्ग का जो श्रेणी का जो पोस्ट होता है, कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें हम जैसे गरीब युवाओं का कम से कम पेट भरेगा। आप इसे हमसे मत छीनिए। इसलिए निवेदन है कि आप नियोजन नीति को अच्छे से बनाइए, पूरा मंथन कीजिए कि आखिर इसमें कौन सी त्रुटि हो रही है, क्योंकि जब भी नियोजन नीति बना है विवादों का वो पिटारा रहा है। और अक्सर एग्ज़ाम देने के बाद युवा अक्सर हमेशा कोर्ट गए और आपके पास गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, और युवा का भविष्य इसी तरह से 7 साल 8 साल तक उसका पूरा जवानी इसी में बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि नियोजन नीति बहुत ही सुनियोजित तरीके से बनाइए, ताकि पूरी तरह से युवाओं के हित में हो, झारखंडी युवा के हित में हो। इसलिए मैं आप सब सारे झारखंडी भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि छात्र एकता जिंदाबाद, झारखंडी एकता जिंदाबाद।